ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम। अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान भूत भावन विश्व के सर्वाधिष्ठान सदाशिव भगवान को नमन। माँ ललिता के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हम श्री शिव महिम्न स्तोत्र पे चर्चा कर रहे हैं। गंधर्वराज पुष्पदंत ने भगवान के लीला विग्रह का और भगवान के तात्विक स्वरूप का, दोनों का ही यहाँ पर वर्णन किया है। और इस स्तोत्र को पढ़ने से, इसका पाठ करने से, शुद्ध उच्चारण पूर्वक भगवान शिव के समक्ष इसका पाठ करने से आशुतोष भगवान हम पे सदैव अनुग्रह रखते हैं। इस पाठ की ये विशेषता है। भगवान शिव की स्तुतियों में अनेक पुराणों में अनेक प्रकार की स्तुतियाँ की गई हैं। चाहे वो भगवान का शिव पंचाक्षर स्तोत्र हो या रुद्राष्टकम हो या इसके अतिरिक्त अन्य जो भी भगवान शिव की स्तुतियां हैं। लेकिन इस महिमन स्तोत्र के बारे में
कहा जाता है कि शिव महिम्न स्तोत्र अपने आप में संपूर्ण एक मानव की ग्रंथ ही है। इसको सिद्ध स्तोत्र के नाम से भी हम जानते हैं, समझते हैं। स्वयं पुष्पदंताचार्य अपनी इस रचना को भगवान को समर्पित करते हुए कहते हैं, महेशा ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति। महेश्वर के समान अन्य कोई देव नहीं, और महिम्न से बढ़ करके अन्य कोई स्तुति नहीं। तो भगवान शिव को भी ये स्तोत्र अत्यंत प्रिय है। अभी तक हमने भगवान के जो तात्विक स्वरूप है उस पर चर्चा की है, लेकिन अब पुष्पदंताचार्य भगवान का जो लीला विग्रह है, लोगों पर उपकार करने के लिए उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान सदाशिव त्रिभुवन को सर्व ऐश्वर्य देने में समर्थ हैं, लेकिन स्वयं तो आत्मा राम है, आत्मा रमण करने वाले हैं। संपूर्ण देवताओं के पास अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य विशेष है, लेकिन वो वैभव भी, ऐश्वर्य भी भगवान शिव से ही प्रदत्त है। लेकिन भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। अगर केवल हम श्रावण मास में ही, विशेष आज सोमवार भी है, भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, शिवार्चन करते हैं, तो भगवान उस भक्त के द्वारा की गई आराधना के द्वारा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शिवः अभिषेक प्रियः, ऐसा वाक्य कहा जाता है कि शिव अभिषेक प्रिय हैं। उनको स्नान करवाना पंचामृत के द्वारा अपने पंच क्लेशों को समाप्त करने का प्रतीक रूप है। ऐसे भगवान शिव को बिल्व पत्र के द्वारा, जल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा उनकी आराधना करना विशेष श्रावण मास में भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इस स्तोत्र में भगवान का जो लीला विग्रह है, किस तरह से भगवान सगुण होकर के, सगुण निराकार होकर के या सगुण साकार होकर के समस्त भूतों पर जो उपकार करते हैं, इसका वर्णन हम देखते हैं। अन्य देवताओं की अपेक्षा उनको महादेव की जब संज्ञा मिली है तो उनको नाम हम कहते हैं वो वरद भी हैं, वो सर्व समर्थ भी हैं। अन्य जो देवता हैं, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु हों, या अन्य जो भी इंद्रादि देवता हैं, भगवान शिव की ही आराधना मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं, और यहाँ तक कि दैत्य भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं, यक्ष भी करते हैं और गंधर्व भी करते हैं। अन्य देवताओं में हम इतना विशेष नहीं देखते हैं कि कोई भगवान विष्णु की कोई दैत्य आराधना कर रहा हो या कोई दानव विष्णु की आराधना कर रहा हो। अभी तो हम हिरण्याक्ष को देखते हैं, हिरण्यकश्यप को देखते हैं, वो तो विष्णु से उल्टा विरोध ही करते हैं।
लेकिन ब्रह्मांड में, समष्टि जगत में भगवान शंकर ही एक ऐसे तत्व हैं कि उनकी आराधना मनुष्य तो करते ही करते हैं, देवता तो करते ही हैं, लेकिन जो तमोगुण वाले हैं, जिनकी प्रकृति तामसिक है, ऐसी तामसिक प्रवृत्ति वाले दैत्यगण भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। और इसमें और बड़ी विशेष बात है, उस आराधना से भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं। तो देवताओं की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और दैत्यों की भी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं, है ना। दैत्य बड़े चालाकी से वरदान तो ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं कि हमारा कभी मरण ना हो, हम अमर हो जाएं। चाहे रावण ने वरदान मांगा हो कि मनुष्य के द्वारा मर जाएं तो मर जाएं, बाकी तो हमको कोई मारने वाला है ही नहीं, और मनुष्य को तो हम किसी गाजर मूली से कुछ समझते नहीं है कम। हिरण्याक्ष भी वही चाहता है कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न सुबह मरे, न शाम को मरे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पशु से, न मनुष्य से। जितने भी दैत्य हैं वो जब तपस्या करते हैं तो तपस्या करने के पीछे उनकी जो भावना होती है, वो भावना भगवान शिव को प्रसन्न करके अभिष्ट फल प्राप्त करने की होती है, न कि आत्मज्ञान प्राप्त करने की होती है। तो जितने भी दैत्य हैं, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो बाणासुर हो, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, चाहे रावण हो, चाहे त्रिपुरासुर हो, अनेक दैत्यों ने भगवान शिव की आराधना की और उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव तुष्ट भी हुए। और कभी कभार तो ये लगता है कि सामान्य ऋषियों की अपेक्षा, सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा दैत्यों ने, राक्षसों ने बहुत कठिन तपस्या की। उनके व्यवहार से तो यही लगता है। यदि हम रावण की ही तपस्या को देख लें, यदि हम बाणासुर की तपस्या को देख लें, यदि हम त्रिपुरासुर की तपस्या को देख लें, भस्मासुर की तपस्या को देख लें, या इसके अलावा जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु हैं, यदि उनकी तपस्या को हम देख लें तो उनकी तपस्या के सामने जो अन्य ऋषि इत्यादि गण हैं, शायद उतनी तपस्या उन्होंने कठिन ना भी की हो। लेकिन तप करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तप के पीछे भावना क्या है, तप क्यों करते हैं दैत्यगण, यदि इस पे विचार करें तो एक बात तो स्पष्ट पता चलती है कि समस्त दैत्यों की एक ही कामना है, अजर अमर होना और साथ में त्रिभुवन का शासक होना। इसलिए समस्त दैत्यगण भी शिवाराधना करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए, हमारी बड़ी छोटी मानसिकता के कारण, क्या भगवान शिव को ये नहीं पता है कि वो समष्टि में जाकर के लोगों को दुखी करेगा, उनको कष्ट देगा? क्या भगवान शिव को ये नहीं पता है? वो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, है ना। कभी कभार लोग शंका करते हैं कि भगवान शिव यदि अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सबका संहार करने वाले हैं, तो दैत्यों को जब वरदान देते हैं तो क्या भगवान उनकी चालाकी समझ नहीं पाते? क्या बिना चालाकी समझे ही भगवान को वरदान दे देते हैं? ये हमारी जरूर मूढ़ बुद्धि हो सकती है भगवान शंकर के बारे में ऐसा चिंतन करने की। भगवान शिव जानते हैं, शंकर जानते हैं, वो समष्टि योजना के कारण उसको वरदान भी देते हैं। उस वरदान का क्या फल होता है कि वो भगवान के द्वारा ही उसका संहार होता है।
तो यहाँ पर भी हम श्री महिमन स्तोत्र में भी चाहे रावण हो चाहे बाणासुर हो उसका भी उल्लेख गंधर्वराज करते हैं। और भगवान शिव को कहा गया, भगवान शिव कौन है? तो गोस्वामी जी बोलते हैं भगवान शिव समष्टि अहंकार हैं। अहंकार शिव, बुद्धि अज। ब्रह्मा को कहा गया कि ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है, समष्टि बुद्धि का प्रतीक है। और जो शिव हैं, शिव को कहा गया कि शिव समष्टि अहं है। तो जितने दैत्यगण हैं वो सारे के सारे दैत्यगण अपने अहम को पुष्ट करने के लिए ही समष्टि अहम की आराधना करते हैं। उस अहम को और बलवान बनाने के लिए वो समष्टि अहम की आराधना करते हैं और वैसी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनको यथेच्छ फल भी प्रदान करते हैं। अब रावण के जीवन में जो समृद्धि दिखाई पड़ती है, जो ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है, जो विभूति दिखाई पड़ती है, जो सामर्थ्य दिखाई पड़ता है, वो सारा ऐश्वर्य रावण को भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। ये भी बात सच है साथ में। और जितना भी ऐश्वर्य रावण को प्राप्त हुआ वो त्रिभुवन का अधिपति हो गया। उसके पीछे विशेष साधना क्या है? बोले तामसिक होने के बाद भी रावण तपस्वी भी है, तामसिक होने के बाद भी शिव का भक्त भी है। वो केवल सामान्य भक्त नहीं, उस भक्ति की क्या विशेषता है। हम लोग तो क्या पुष्प भगवान को अर्पण करेंगे या फल अर्पण कर देंगे, लेकिन रावण से लिखा तपस्वी दैत्य भगवान शिव को क्या अर्पण करता है, वो किस अर्पण के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसका उल्लेख 11वें श्लोक में पुष्पदंताचार्य करते हैं, उसका पाठ करते हैं हम। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहो नभृतरणकण्डोपरवशान् शिराः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोरुहबले स्त्रिया यास्त्वद्भक्ते स्त्रीपुरहरविस्फुर्जितमिदम्। लगता है पुष्पदंताचार्य को भगवान शिव का ये नाम अत्यंत प्रिय है, त्रिपुरहर। अभी तक 3-4 संबोधनों में पुष्पदंताचार्य भगवान का निवेदन इस रूप में कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं। हे त्रिपुरहर, हे त्रिपुरासुर का संहार करने वाले। हमने पहले भी निवेदन किया कि 16वें श्लोक में त्रिपुरासुर की विशेष जो कथा है वो पुष्पदंताचार्य स्वयं अपने मुख से कहते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हे त्रिपुरहर, हे त्रिपुरासुर का संहार करने वाले। त्रिपुर में हम भी निवास करते हैं। वो 3 पुर हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों पुरों में निवास करने वाले हैं। इसलिए वेदांतिक भाषा में कहा जाए, इन तीनों का बाध करके जो तुरीय भाव में हमको स्थित करते, वास्तव में वही शिव तत्व है,
वास्तव में वही शिव वृत्ति भी है। तो हे त्रिपुरहर दशास्य, जिसकी 10 भुजाएं, ऐसी 10 भुजाओं वाला दशानन कैसा है? बोले अयत्नात् त्रिभुवनम अवैरि व्यतिकरम। बोले जो दशानन है, बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयत्न के, अर्थात अनायास ही त्रिभुवनम अव्यतिकरम, बोले त्रिभुवन को उसने शत्रु रहित ही प्राप्त कर लिया। रामचरितमानस में 2 दश का वर्णन आता है। एक है दशरथ और एक है दशमुख। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, दोनों को चक्रवर्ती सम्राट की संज्ञा दी गई। जहां भगवान श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ, वो त्रिभुवन के मालिक तो है ही। ठीक उसके उल्टे एक दासी रथी है और एक दक्षमुखी है। तो पौराणिक भाषाओं में उसको कहा जाता है कि उसके 10 सिर हैं। तो मायावी होने के कारण वो एक सिर से 10 सिर भी बना सकता है, ये इसकी विशेषता है ना। मायावी में इतनी विशेषता है कि इतने भुजाएं भी बना सकता है, इतने अपने मुख भी बना सकता है, ये इसमें विशेषता है। तो दशरथी कौन है और दशमुखी कौन है? बोले जिसने स्वयं पे, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण किया, वो तो दाशरथी हुआ, दशरथी हुआ। और जिसने नियंत्रण नहीं किया, वो 10 इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करता है, भोग करता है। तो पुष्पदंत कहते हैं दशास्य अयत्नात् आपाद्य, बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयास के उसने त्रिभुवनम, तीनों भुवनों को, आप कल्पना करें कि रावण के पास क्या सामर्थ्य होगा कि देवता तो उसके बरामदे में आकर, उसके महल में आकर के झाड़ू लगाते थे। कितना उसके पास सामर्थ्य होगा कि देवताओं को अपनी आज्ञा से नचाता था। आप कल्पना करें कि उस रावण में क्या विशेषता रही होगी। लेकिन जब श्री हनुमान जी, जो कि स्वयं रुद्रावतार हैं, और उनकी कृपा से ही रावण को सामर्थ्य प्राप्त हुआ, जब हनुमान जी लंका में रावण के महल में प्रवेश करते हैं और उसकी चकाचौंध को देखते हैं, तो हनुमान जी प्रभावित नहीं हुए। हनुमान जी कहते हैं जाके बल लवलेश ते जित्यों चराचर झार, जिसके बल के लेश मात्र से, लेश, अगर वो बल का सागर है, समुद्र है, उसको सागर की केवल एक बूंद से तुमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। दास दूत में मैं उसी का ही दूत हूं। तो हनुमान जी रावण से प्रभावित नहीं हुए। तो कहते हैं लेकिन रावण में विशेषता क्या है? बोले रणकंडु परवशान यद बाहु न भृत। बोले रावण के हाथ में बड़ी खुजली रहती थी कि किसी को मैं जीत लूं, किसी का संहार कर दूं। ये जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ रावण को, वो सामर्थ्य भी बिना प्रयास के ही मिल गया। तो रावण में ऐसी क्या विशेषता थी? तो कहते हैं शिरः पद्म श्रेणी
रचित चरणाम भो रुह बले। बोले बाकी जन तो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, लेकिन रावण क्या अर्पण करता है? शिरः पद्म। रावण को लगता है कि मेरे जो मुख है वो मानो कि कमल के समान है। तो बोलते हैं कि बाकी जन तो साधारण वस्तु अर्पण करते होंगे, लेकिन रावण अर्पण करता है क्या? रचित चरणाम, आपके चरणों में अपने 10 सिरों को अर्पण करता है। और आपके चरण भी कमल के समान हैं, अर्थात कमल के समान बड़े सुकोमल हैं, बड़े आकर्षक हैं। लेकिन रावण भी श्रायाः तद्भक्ते है, जब आपके चरणों में रावण अपने सिर को अर्पण करता है तो उसकी भक्ति वहां पर और दृढ़ हो जाती है। भगवान राम भी शिव को अर्पण करते हैं और रावण भी शिव को अर्पण करते हैं, लेकिन रावण सिर तो अर्पण करता है लेकिन अपने हृदय को अर्पण नहीं करता, अपने अहम को अर्पण नहीं करता, अपने अहंकार को अर्पण नहीं करता, अपनी तुच्छ बुद्धि को अर्पण नहीं करता। और भगवान राम अर्पण करते हैं भगवान शिव को विश्वास रूपी अपना हृदय। ये हालांकि राम और रावण की तुलना नहीं है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन से देखते हैं तो राम भी शिव भक्त हैं और रावण भी शिव भक्त हैं। एक अपने सिर को ही अर्पण करता है और एक अपने हृदय को अर्पण करता है। जिन्होंने हृदय अर्पण किया तो उन्होंने तो भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना की, जिन्होंने हृदय अर्पण किया। और हम भी यही अपने जगत में देखते हैं, हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्पमाला अर्पण करते हैं, भगवान को दिव्य दिव्य भोग भी लगाते हैं। लेकिन सारे वस्तु अर्पण करने के बाद भी हम अपना अहम वहां पर विसर्जित नहीं करते। और ये बड़ी विचित्र बात है कि भगवान अन्य वस्तुओं से इतने प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन हमारे समर्पण से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रावण में और हमारे में यही विशेषता है कि रावण अपना भोग ऐश्वर्य तो अर्पण करता ही है, लेकिन अपना अहम भगवान को अर्पण नहीं करता, समर्पित नहीं करता। लेकिन ये रावण का प्रभाव था, ये उसकी भक्ति का प्रभाव था कि वो तो भगवान शिव के चरणों में मानो कि अपने सिरों की कमल की एक गुच्छा ही भगवान को अर्पण ही कर दिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि भगवान को अपना सिर काट के ही अर्पण कर देना। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है विश्व की कि भगवान को नैवेद्य इत्यादि तो एक सामान्य देवता मनुष्य भी अर्पण कर देता है, लेकिन अपना सर ही अर्पण कर देना कोई भी भगवान शिव की आराधना में ये कोई सामान्य बात नहीं। लेकिन फिर भी स्थिरायाः त्वद्भक्ते विस्फूर्जितमिदम्, आपके चरणों में की गई रावण की दृढ़ भक्ति का ये प्रभाव था कि त्रिभुवन में उसको शत्रु रहित साम्राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन
रावण में विशेषता क्या है? बोले रणकंडु परवशान। बोले उसके हाथों में हमेशा खुजली होया करती थी। हमारे हाथ में कुछ हो ना, बोले जब तक उसको ठीक से सहला ना ले तब तक आराम नहीं आता। बोले रावण की भी यही विशेषता है। क्या? बोले उसको भी लड़ना है, उसको भी किसी से युद्ध करना है। अब रावण की विशेषता क्या है कि मातृकुल से, वो तो राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है मातृकुल से, लेकिन पिता जो पौत्र कुल है, बोले पुलस्त्य के पुत्र हैं, विश्रवा ऋषि के ओरस पुत्र हैं, लेकिन राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। इससे रावण हो चाहे कुंभकर्ण हो, हिरण्याक्ष हो या हिरण्यकश्यप हो, ये भगवान के दूत ही हैं। ये चीज चित्त से विस्मृत नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि जय और विजय ही सनकादि ऋषियों के द्वारा शापित है ना। हम पुराणों में सुनते हैं कि भगवान विष्णु अपने लक्ष्मी जी के साथ अपने महल में विश्राम कर रहे हैं, तो सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन को आते हैं, तो जय विजय उनका रास्ता रोकते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो सनकादि कहते हैं कि तुम रहते तो वैकुंठ में हो, लेकिन तुम्हारी मति बिल्कुल असुरों वाली है, तो जाओ तुम असुर ही हो जाओ। तो भगवान कहते हैं उन सनकादि ऋषि के पास आकर के कि मेरे भक्त से अपराध हुआ है तो मैं भी अवतार ही लूँगा। तो वही जय विजय ही रावण कुंभकर्ण का रूप लेकर के, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का रूप लेकर के, शिशुपाल उदंतवक्त का रूप लेकर के वही अवतरित होते हैं। तो ऐसे रावण को भी जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, बोले अयत्नात्, बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त हुआ है। अब रावण के हाथ में जो इतनी हाथ में खुजली चल रही है लड़ने की, तो भ्रमण कर रहे जहाँ तहाँ, है ना। और कहाँ से लड़े? बोले कुबेर के पास गए, हालांकि कुबेर बड़ा अधिपति है, बोले उससे भी जाके लड़ाई लड़ ली, है ना। कुबेर के पास जब रावण गए तो बड़े दीनहीन भाव से गए कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, मैं तो दैत्य हूँ। तो कुबेर को लगा चलो एक प्रार्थना कर रहे, इसको रख ही लेते हैं। तो 6 महीने तक कुबेर के पास रहे रावण। अब रावण को लगता है कि अब तो जो भी कुछ है कुबेर का सब मेरा ही है। और कुबेर से कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। कुबेर कहते तुमको, अब तुम जब आए थे तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, अब तुम मेरे से सब कुछ लेने की सोच रहे हो। बोला मुझे लंका भी चाहिए, मुझे लंका का साम्राज्य मुझे चाहिए, तुम्हारा पुष्पक विमान मुझे चाहिए। तो कुबेर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये क्या बात है, ये तो हमसे सब कुछ मांगने की बात कर रहा है, लंका भी मांग रहा है और पुष्पक विमान भी मांग रहा है। तो ब्रह्मा कहते वो जो मांगते इसको दे दो, बड़े दैत्य है, बड़ा दुष्ट है, लेकिन बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रभावी, इसको जो दे दो, जो मांगता है दे दो उसको। तो कुबेर से बिना उसकी इच्छा के वो पुष्पक विमान भी लेकर के आता है। और उस पुष्पक विमान की विशेषता क्या है? बोले वो मन की गति से चलता है, ऐसा पुष्पक विमान रावण के पास है। अब जब सभी दैत्यों को, देवताओं को जब उसने जीत ही लिया है, जब तीनों भवनों पर उसने अपना आधिपत्य कर ही लिया है, उसको लगता है कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। और वास्तव में आश्रय संपत्ति वाले यही कहते हैं। हम गीता में भगवान का वाणी पढ़ते हैं, भगवान जब कहते हैं आश्रय संपत्ति के बारे में, वो क्या बोलते हैं? कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान और कोई कौन है, अर्थात मेरे समान कोई नहीं। तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं रावण को, और नारद जी तो बड़ी, उनकी भूमिका बड़ी हमारे पुराण में बड़ी जग जाहिर है
कि जब जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ भी पहुँच जाते हैं। चाहे कंस के पास पहुँचना हो, चाहे सती के पास पहुँचना हो, चाहे ध्रुव के पास पहुँचना हो, चाहे प्रहलाद के पास पहुँचना हो, बोले सभी के पास नारद जी पहुँच जाते हैं। तो रावण जब नारद जी से मिलता है तो रावण बोलता है मेरी हाथ बड़ी खुजली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? बोले काम करो। बोले क्या? बोले कैलाश पर्वत उठा लो। बोले हाँ ये तूने बढ़िया बताया, अब वही काम करते हैं हम। तो अगर दुष्ट है तो दुष्ट व्यक्ति कैसा कब आचरण करेगा इसका कुछ पता नहीं चलता। उस भाव का बतलाने के लिए अब पुष्पदंताचार्य एक 12वां श्लोक कहते हैं। वो जो कैलाश उठाने की घटना घटी वो कैसे घटी? तो पुष्पदंत कहते हैं अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयता अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खला। बोले अमुष्य था जो रावण है, तत्सेवाम आपकी सेवा से अर्थात आपकी आराधना से, आपकी भक्ति से, आपकी शिवाराधना से, है ना, उसको जो बल प्राप्त हुआ वो कैसा है? अधिगत सारम, मानो जो बल का सार है वो बल का सार मानो कि रावण को आपकी सेवा से प्राप्त हो गया। मतलब स्कंद पुराण में इत्यादि अन्य पुराणों में तो इतना उल्लेख आता है कि रावण ने तो कितने हजार वर्षों तक शिव आराधना की है, हजारों वर्षों तक। कितना कठिन तप किया है रावण ने, कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ उसका दूसरा रूप भी है, उसका दूसरा रूप भी है, वो विद्वान भी है, पंडित भी है, शास्त्रज्ञ भी है, लेकिन रावण है कैसा? बोले आपकी सेवा से उसको बल प्राप्त हुआ। कैसा? बोले अतुलनीय बल प्राप्त हुआ। भुजवनम माने उसको बोलते हैं जैसे बाहुबली बोलते हैं ना, उसकी भुजाएं मानो कि वन की सदृश थी। अब वन की विशेषता क्या होती है? अगर कोई घनघोर वन में जाए तो घनघोर वन में भय भी लगता है और पीड़ा भी होती है और भ्रम भी होता है। तो रावण के राज्य में रहने वाले, जो वन में रहने वाले, जो वनवासी हैं, जो ऋषि हैं, वो भी रावण की भुजाओं रूपी वन से बड़े आक्रांत हैं, बड़ा आताताई हो चुके हैं, बड़े पीड़ित हो चुके हैं। और तत्सेवाम अधिगत सारा, आपकी सेवा करके रावण को जो भी बल प्राप्त हुआ, लेकिन उस बल को आपके प्रति चरणों में अर्पण करने के बजाय रावण क्या करता है? बोले बलात् बलपूर्वक विक्रमयतः, बोले वहां पर अपने बल को अजमाने के लिए, कहां पर? बोले त्वद अधिवसतः, आपका जो निवास स्थान है, कौन सा निवास स्थान है आपका? बोले कैलाश। बोले कैलाश पर्वत पर आप जो विराजमान हैं, जब रावण वहां से आ रहा है, कुबेर का सब कुछ छीन करके आ रहा है, जब वहां से गुजर रहा है तो हिमालय के पास जहाँ भगवान शिव विराजमान है कैलाश पर्वत पर, वहां पर आकर के रावण के वाहन की गति अवरुद्ध हो गई। जब गति अवरुद्ध हो गई, उसको लगा कि कोई आसपास कोई स्थान तो नहीं है,
कि मुझे किसने पकड़ तो नहीं लिया है। तो वहाँ पर हमारे बाहर नंदी जी खड़े हैं, और नंदी जी है ना उस कैलाश पर्वत के बाहर खड़े होकर के बोले मानो कि द्वारपाल बन करके वहाँ पर बैठे हैं। तो नंदी जी ने कहा है रावण तुम जाओ, चुपके जाए यहाँ से, माता जी के साथ हमारे प्रभु बैठे हैं, कुछ चर्चा चल रही है, तुम चुपके से यहाँ से निकल जाओ, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है यहाँ पर। तो रावण पूछता है कि मेरा जो विमान बाधित हुआ है, रुका है, वो कैसे रुक गया? बोले शिव का ये प्रताप है, ये कैलाश पर्वत का प्रताप है कि तुम्हारा वाहन अवरुद्ध हो गया है। बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहस करते करते वो तो नंदी जैसे भी भिड़ गया रावण। उसको लगा नंदी से भिड़ सकता तो मैं सबसे भिड़ सकता हूँ। अब हाथ में क्या हो, बोले मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। तो क्या करता है रावण? बोले बल है ना, बोले व्यक्ति को बलवान बनना होता है तो क्या करता है? बोले किसी को नीचा दिखाने के लिए, कम आंकने के लिए उसको ऊपर उठाया जाए। अब देखो मैं यही कह रहा था, राम भी शिव भक्त हैं और रावण भी शिव भक्त है, और दोनों ने ही शिव की वस्तु को उठाया है। राम ने जहां शिव के पिनाक धनुष को उठाया है, वही रावण ने भी कैलाश पर्वत को उठाया है। दोनों में बड़ी विशेषता है। तो रावण को थोड़ा गौरव तो प्राप्त हुआ कैलाश पर्वत उठा करके, लेकिन गौरव ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाया। और भगवान श्री राम ने जो पिनाक धनुष उठाया, ना केवल उठाया अपितु उसका संहार भी किया, उसका मर्दन भी किया। ये राम और रावण की ऐसी विशेषता है। लेकिन जब माँ पार्वती के संग भगवान शिव बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, तब रावण बलपूर्वक कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। हम बड़ी प्यारी बात पुष्पदंत कहते हैं, बोले भगवान शिव को लगा रही ये हमारा कैलाश पर्वत क्यों हिल रहा है भैया, हिल क्यों रहा है? अच्छा रावण आया है, अच्छा। तो क्या किया? बोलते हैं भगवान शिव ने अलसाह सलित अंगुष्ठ शिरसी, भगवान ने बड़े आलस से ना, आलस से कोई चीज़ ऐसे टच करनी होती है, हिलानी होती है, कोई प्रयास नहीं किया। मानो भगवान ने आलस से अपने पैर का अंगूठा हल्का सा नीचे दबाया, ऐसा हल्का सा, कोई प्रयास नहीं कर रहे भगवान शिव। क्या बोलते? अलसा चलित अंगुष्ठ शिरसी। भगवान शिव ने बड़े अलसाते हुए पैर का जो अंगूठा, उसका अग्रभाग, उसको मात्र हल्का सा हिलाया, ऐसे किया। उसका हुआ क्या प्रभाव? बोले जैसे भगवान शिव ने उसका अपने कैलाश पर्वत से अंगूठा नीचे किया, और रावण की स्थिति कैसी है? बोले पाताले प्रतिष्ठा अलभ्या आसीत। बोले वो तो जमीन में धसता बिल्कुल पाताल में ही चला गया रावण। बोले पाताल में भी उसको कोई जगह मिली नहीं। क्या बोलते? पाताले भी प्रतिष्ठा अलभ्या। रावण को तो पाताल में भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई, इतना नीचे चला गया। वो भी भगवान शिव के बलपूर्वक नहीं, हल्के से आलस पूर्वक अंगूठे को दबाने मात्र से रावण इतना नीचे पाताल में चला गया कि धरती तो छोड़ो, बोले पाताल में भी उसको कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, उसको कोई स्थान नहीं मिल रहा है। बड़ा पीड़ित, जब दोनों हाथी नीचे आ गए तो बड़ा क्रंदन कर रहा है, बहुत क्रंदन कर रहा है, बहुत क्रंदन कर रहा है। वो क्रंदन करते 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 ही रावण के मुख से शिव तांडव स्तोत्र प्रकट हुआ, प्रस्फुटित हो गया। तब क्या बोलता है?
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। कितना दिव्य शिवतांडव स्तोत्र की रचना की, लेकिन अंतिम में रावण ने बड़ी प्यारी बात की। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन शिरस्थ मंजली महन शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामी हम। कब मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि छोटी सी झोपड़ी होगी, है ना, वहां पर ध्यान अवस्था में बैठ करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा कह करके मैं कब सुखी होऊंगा। ये रावण बड़ा क्रंदन करते हुए कहता है, बड़ा विलाप करते हुए कहता है। उस विलाप को जो स्वर दिया गया वो विलाप कैसा था, बोले रव के समान था। तो रव को राव कहा गया, तो राव को क्रंदन कहा जाता है। उसी क्रंदन के कारण, उसी रव के कारण, उसी राव के कारण दशानन को नाम मिला रावण का। तो क्रंदन ही राव शब्द से कहा जाता है। तो जब शिवाराधना की रावण ने, तब भगवान शिव को लगा बेटा बड़ा माफिया मांग रहा है, इसको क्षमा करते ही माफ़ कर देते हैं। चलो माफ़ किया बस। बोले प्रभु बड़ी कृपा की, मैं तो नीचे पताल में चला गया था, मुझे तो कोई ठोर दिखाई नहीं पड़ रही थी, इतना मैं नीचे चला गया था। तो शिव तांडव स्तोत्र से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने यथेच उसको जो मन में मनोकामना थी, जो पीड़ा ग्रसित था, क्योंकि भगवान को ही बल दिखा रहा है, जबकि सबको बल दे वही देने वाले हैं, समष्टि को बुद्धि वही देने वाले हैं, भोग ऐश्वर्य वही देने वाले हैं। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त बल को ही वो भगवान को ही दिखाना चाहता है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु ये रावण ऐसा क्यों करना चाहता था? तो भगवान कहते हैं मुह्यति खला ध्रुवम अपचिता। बोले जो मूढ़ होते हैं ना, दुष्ट होते हैं, वो किए हुए व्यक्ति के उपकार को भी भूल जाते हैं। किसने मेरे लिए कुछ किया या मेरे लिए कोई भलाई की, उस भलाई को भूल करके मैं अपना ही उस पर प्रभुत्व जमाना चाहता हूँ। ये कौन होते हैं? बोले जो खल होते हैं, जो दुष्ट होते हैं। बोले दुष्ट लोग ही मोह में पड़ करके अपने आप को बदमस्त मान करके, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, अर्थात रावण को जो भी संपत्ति प्राप्त हुई, जो भी भोग ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जो भी बल प्राप्त हुआ, वो तो शिव आराधना से ही हुआ। जो शिव की आराधना से ही हुआ, तो उसकी कितनी बड़ी धृष्टता होगी कि जिस भगवान से बल प्राप्त हो रहा है, आप उसी भगवान के कैलाश पर्वत को ही लाना चाहते और अपना बल दिखाना चाहते कि मेरा बल देखो, मेरा बल ऐसा है, मेरा बल ऐसा है। बोले ये कौन है? ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, इसको बोलते हैं कृतघ्न लोग हैं। तो दो शब्द हम सुनते हैं अपनी संस्कृति में, एक है कृतज्ञ, एक है कृतघ्न। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को हमेशा याद रखे, स्मरण रखे कि उस व्यक्ति ने कठिन समय में मेरी सहायता की थी, उसको हमेशा याद करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है व्यक्ति बड़ा कृतज्ञ है। तो भारतीय संस्कृति को कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति एक कृतज्ञ की संस्कृति है। लेकिन कृतघ्न कौन है? बोले कृतम हंति, जो किए हुए को भूल जाए,
उसका नाम कौन है? बोले कृतघ्न है। तो रावण को जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ वो शिव से प्राप्त हुआ, उसको भूल करके भगवान शिव को ही अपना जब बल दिखाना चाहते हैं, उसको फिर कृतघ्न क्या जाए और क्या कहा जाए। फिर इस रूप में पुष्पदंताचार्य ने रावण की जो इतना बल प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया, और जो शिव तांडव स्तोत्र जहाँ से प्रकट हुआ उसका भी उल्लेख यहाँ पर बड़े संक्षेप में प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने बोला। अब अगले श्लोक में बाणासुर नाम का बड़ा विशेष दैत्य है, उसका कैसे भगवान शिव ने रक्षा भी की और किस तरह से इसकी संहार किया, इसका उल्लेख अगले श्लोक में फिर हम करते हैं। तो आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।